अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जनाब, आप लोगों को याद होगा 67,000 पाकिस्तानी जो हज पे जनाब इस साल नहीं जा सकेंगे। बड़ी फिल्में, बड़ी उम्मीदें, बड़े होके बढ़िया हवा चलियाँ, लेकिन कोई चीज़ काम नहीं आई और आगे से नया कट्टा खुल गया जंग वाला। प्राइवेट हज स्कीम के तहत जनाब 90,000 एक और गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत 90,000, यानी टोटल 1,80,000 आज़मीन हज जो पाकिस्तानी थे जिन्होंने हज करने आना था, वो जनाब अब उसमें से 67,000 पाकिस्तानी हज नहीं कर सकेंगे। पहले भी आपको बताया है, लेकिन अब जनाब तो बिल्कुल ही उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बड़ी कोशिश, बड़ी मिन्नतें तरले किए हैं हमारे वज़ीर जो हज है, उन्होंने, यूसुफ साहब ने, यहाँ पे सऊदीया में आके इनको, जो इनका वज़ीर हज है, उनसे मिले हैं। लेकिन बार बार बात वही हुई है जी कि आप लोगों को फॉलो करना चाहिए था जो भी यहाँ के कानून और यहाँ सारा कुछ बना था, जो भी पेमेंट वगैरह हुई थी टाइमली हो जाती, सारी चीज़ें हो जाती, सारा कुछ मैनेज हो जाना था। लेकिन अब जो है पानी सर से गुज़र चुका है। मज़ीद तफसील के लिए जनाब आपको लिए चलते हैं हम स्टूडियो में, और वहाँ से जनाब आप लोगों को तफसील के साथ वीडियो दिखाते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो देखें। उसके बाद जनाब मज़ीद आपकी जो दिमाग में या ज़हन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। चलें आए फिर देखते हैं ये वीडियो। निजी हज स्कीम के तहत रह जाने वाले 67,000 आज़मीन के हज पर जाने की उम्मीदें ख़त्म हो गईं। वज़ारत मज़हबी उमूर ने हिदायत जारी कर दी। सऊदी अरब की तरफ से अब किसी किस्म के हज कोटे की मंजूरी नहीं दी जाएगी, जबकि आज़मीन हज अब निजी हज स्कीम के तहत टूर ऑपरेटर को रकम जमा न करवाएं। निजी हज स्कीम के तहत रह जाने वाले 67,000 आज़मीन के हज पर जाने की उम्मीदें ख़त्म हो गईं। वज़ारत मज़हबी उमूर ने हिदायत जारी कर दी। सऊदी अरब की तरफ से अब किसी किस्म के हज कोटे की मंजूरी नहीं दी जाएगी, जबकि आज़मीन हज अब निजी हज स्कीम के तहत टूर ऑपरेटर को रकम जमा न करवाएं। निजी हज स्कीम के तहत रह जाने वाले 67,000 आज़मीन हज की परवास पर जाने की उम्मीदें अब ख़त्म हो गई हैं। वज़ारत मज़हबी उमूर ने हिदायत जारी कर दी। सऊदी अरब की तरफ से अब किसी किस्म के हज कोटे की मंजूरी नहीं दी जाएगी, जबकि आज़मीन हज अब निजी हज स्कीम के तहत टूर ऑपरेटर को रकम न जमा करवाएं। निजी हज स्कीम के तहत रह जाने वाले 67,000 आज़मीन की हज पर जाने की उम्मीदें ख़त्म हो गई। वज़ारत मज़हबी उमूर ने हिदायत जारी की है, जबकि सऊदी अरब की तरफ से अब किसी किस्म के हज कोटे की मंजूरी नहीं दी जाएगी। तफसीलात क्या हैं, अली शेर से जानते। जी अली। जी बिल्कुल, वज़ारत मज़हबी उमूर के तर्जुमान की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि जो भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनको रकम या उनको दरखास्त वगैरह जमा कराते हुए एहतियात करें, क्योंकि अब जो है सऊदी अरब की तरफ से किसी नए कोटा की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ये वो कोटा है जो 67,000 आज़मीन हज निजी स्कीम के रह गए थे। एक तरह से वज़ारत मज़हबी उमूर ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि अब सऊदी अरब की तरफ से मजीद कोटा पाकिस्तान को निजी हज स्कीम के लिए नहीं दिया जाएगा। इसलिए कोई भी टूर ऑपरेटर्स को पैसे वगैरह जमा ना कराए। जो शेड्यूल में पहले से अगर किसी ने पैसे जमा कराने हैं और उनका जो कोटा मौजूद है तो उसको वेबसाइट से देखा जाए, ताकि किसी किस्म की धोखाधड़ी से बचा जा सके। ये वेबसाइट को भी चेक किया जाए। निजी हज स्कीम के तहत रह जाने वाले 67,000 आज़मीन के हज पर जाने की उम्मीदें ख़त्म हो गई। अली शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हाँ जी गाइज, इस वीडियो के अंदर आपको वो बताया गया है कि जितने भी प्राइवेट हज सेक्टर वाले लोग हैं या जितने एजेंट हैं या जो वहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, अगर आप उनको पैसे जमा करवाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि जनाब आपको वो हज पे भेजेंगे। 67,000 पाकिस्तानियों का हज का जो कोटा है वो मंजूर नहीं हुआ। इन्होंने बहुत सारे मिन्नतें तरले किए हैं, लेकिन जो यहाँ पे वज़ारत मज़हबी अमूर हैं सऊदीया के, उन्होंने कहा है जी बिल्कुल अब हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब हमारे पूरा जितना भी इंतज़ाम था वो हर चीज़ अप टू डेट हो चुकी है। अब आगे कोई एक बंदे को भी कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है। लेकिन अब इसके लिए जनाब आपको खुसूसी हिदायत जारी ये कर दी गई है कि पाकिस्तान में जितने भी ये प्राइवेट सेक्टर में जो एजेंट वगैरह बैठे हुए हैं उनको पैसा बिल्कुल ना दें। वो तो जाहिर सी बात है, आपको लालच भी देंगे, सारा कुछ करेंगे जी हम आपको हज पे भेजेंगे, हज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
जबकि सऊदी अरब की तरफ से किसी तरह का कोई भी मंजूरी नहीं हुई। अगर मंजूरी होती तो वो कुछ चांसेस थे, लेकिन अब कोई चांस नहीं है। इसलिए भाई आप लोगों ने खुद हिदायत पे अमल करना है, खुद जनाब एहतियात करनी है, सारा कुछ खुद करना है, ठीक है। हमने तो बड़ी दुआएं की थी कि अल्लाह करे ये सारा सिलसिला हो जाए, लेकिन जिन दोस्तों ने अब 14-14, 15-15 लाख रुपया पहले दिया है और अब वो दोबारा देते हैं तो वो अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। आपने किसी एजेंट के साथ कोई बात नहीं करनी और किसी के साथ भी कोई लेन देन नहीं करना, ठीक है जी। ये थी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद है जनाब आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए, इस कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।